आज के इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सारे एमसीक्यूज यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और हम इसको ऐसा ही सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रॉफिट हमें यहाँ पे खोजना है। पूछा क्या गया है, 20 वस्तु का सीपी इज इक्वल टू 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के बराबर है, राइट। 20 वस्तु का सीपी 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट निकलना कैसे होता है, सिंपल सी बात है। करना क्या है, यहाँ पे मान के चलते ये सीपी है, सीपी इनमें से कौन सी कीमत है, तो ये सामने वाला है, राइट। और ये एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, तो उसमें सामने वाली कौन सी कीमत है, तो है 20, यानी कि सीपी 15 रुपये है और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 20 रुपये। कोई भी वस्तु है, वस्तु को मैंने 15 रुपये में ख़रीदा और 20 रुपये में बेचा, यानी कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये, राइट। जो हमारा जो फार्मूला है, जो प्रॉफिट होता है और उसके नीचे सीपी मल्टीप्लाइड प्रतिशत में कन्वर्ट के लिए 100, राइट। 5 3 15, 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 33 1/3 प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन बी जो यहाँ पे मेरा है सही जवाब मुझे मिलेगा। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। चलिए, क्या बोला है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। कितने वर्षों में यह स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए, जब जब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तब आपको एक ही मेथड यूज करना है और वो मेथड है किसी भी अमाउंट को एक बार ले लेना है। कैसे, मान के चलिए एक राशि साधारण ब्याज से, यहाँ पे एक राशि कौन सी है, तो मेरे पास 100 रुपये है, मैंने आपको 100 रुपये दिए साधारण ब्याज, ठीक है। अब उस पर इतना ब्याज लगता है कि वो 5 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं। इसका मतलब ये 100 जो था 5 साल के बाद 200 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस पे 100 रुपये क्या मिला, मुझे ब्याज मिला। मेरा 100 रुपया कैपिटल था, आपको दिया, उस पर मुझे 100 रुपया ब्याज मिला, यानी कि मेरी जो टोटल अमाउंट थी वो हो गई 200 रुपये, ठीक है। याद रखें, यहाँ पे 5 साल में हुआ ये। इसका मतलब क्या था कि हर एक साल मुझे ब्याज कितना मिला हुआ, यानी कि हर एक साल मुझे 20 रुपये ब्याज मिला होगा। 100 रुपये पे हर एक साल का 20 रुपये, तो 5 साल का 100 रुपये हुआ, यानी कि 20% जो है यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट बना, ठीक है। यहाँ तक पता चला। अब पूछा क्या है कि कितनी वर्षों में ये राशि 3 गुनी होगी, यानी कि 100 की 300 कब होगी। देखिए, 5 साल में 200 हुई, ठीक है, ये तो हो गया। अब 200 जो मेरी अमाउंट है उस पर अगले 5 साल में भी दूसरे 200 रुपये ब्याज में लगेगा, क्योंकि एक साल का यहाँ पे 20% मेरा इंटरेस्ट है, तो अगले भी 5 साल में 100 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कि मोटा टोटल कितना हुआ, 300 रुपया होगा। 200 5 साल के बाद की राशि और अगले 5 साल का जो यहाँ पे ब्याज मिलेगा मुझे और 100 रुपया, यानी कि टोटल 10 साल के बाद, ये 5 साल और ये वाले 5 साल के बाद 300 रुपया होगा। इसका मतलब क्या था, मेरे पास कैपिटल 100 था, यानी कि 10 साल के बाद मेरा कैपिटल 3 गुना हुआ, यानी कि 300 हुआ, और मेरा ब्याज बन के यहाँ पे 20% आया। और साल कितने लगे दोस्तों, तो 10 साल लगे। तो 10 साल, यानी कि ऑप्शन ए मेरा जो है यहाँ पे सही जवाब प्राप्त हुआ। बहुत ही सिंपल है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5, उनका एलसीएम यहाँ पे 75 है, तो उनका महत्तम यानी कि एचसीएफ मुझे यहाँ पे खोजना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, करना क्या है, इस तरह के जब जब एग्जाम्पल आपको पूछे जाता है और आपको एलसीएम दिया जाता है, राइट, क्या दिया जाया गया है यहाँ पे, मुझे एलसीएम दिया गया है, तो एलसीएम डिवाइडेड बाय जो भी रेशियो होता है उसका क्या करना है, एडिशन ले लेना है। सिंपल है। एलसीएम है मेरा यहाँ पे 75 और जो भी अनुपात दिया है उसका एडिशन कितना होता है, 3 और 5 कितना हुआ दोस्तों, 8। 3 और 5 का कितना हुआ, 8, राइट। ओके, 3 और 5 का 8, नहीं, सॉरी,
इसका हमें एडिशन नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन ले रहा है। एलसीएम तो मेरे पास 75 है, लेकिन जो रेशियो था उसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कितना हुआ, 3 और 5 का दोस्तों हुआ 15, राइट, 15 हुआ। तो 75 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो कितना मुझे मिलेगा, 5। ये जो 5 मिला वो मेरा क्या मिला, ये मेरा मिला HCF। 5 कहाँ है, ऑप्शन सी मेरा जो यहाँ पे सही जवाब मुझे प्राप्त हुआ। अगर ऐसा नहीं पूछा गया होता और मुझे पूछा गया होता कि आपका HCF 5 दिया है लेकिन आपको खोजना क्या है, LCM है। क्वेश्चन थोड़ा बदल देता हूँ, क्या पूछता हूँ मैं कि दो संख्याओं का जो यहाँ पे अनुपात है 3:5 है, ये तो वही रहेगा, लेकिन उनका महत्तम समाद पर जो कि HCF है वो 5 है, मुझे खोजना है, अब LCM खोजना है। तो मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं है, 3:5 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना हुआ, 15, और मेरे पास HCF कितना दिया है, 5। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो कितना मुझे मिलेगा, 75। 75 क्या हुआ, मेरा सही जवाब, यानी कि LCM। तो याद रखना, एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए। चलिए आगे। ए एक काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। यदि वह एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए, ये ए भाई साहब है, एक काम है, मान के चलते हैं एक काम के दौर पे आप एक घर बनाना काम ले लीजिए। एक है जो हमारा टॉय का हाउस को रहता है, वो अगर वो 12 दिन में वो बना लेता है, एक टॉय है, मान के चलते हैं वो 12 दिन में बनाता है, ठीक है। दूसरा भाई साहब आता है, वो 18 दिन में, यानी कि वो स्लो है, उसके हिसाब से स्लो है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब चलिए अब दोनों का, अगर वो दोनों ये जो ए और बी का 12 और 18 था, वो अगर वो अगले इंडिविजुअली काम करते हैं, जब जब अकेले काम करते हैं तो इनको इतना टाइम लगता है। लेकिन एक काम करते हैं, अब इन दोनों को एक ही काम सौंप देते हैं और इन दोनों को साथ में ही काम पे लगाते हैं, तो वो कितना दिन में काम खत्म करेगा। 12 और 18 का एलसीएम कितना हुआ दोस्तों, तो हुआ आपका 36, ठीक है। अब हमें एक दिन का काम खोजना है। एक दिन के काम के लिए क्या करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 हुआ, बिल्कुल होता है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 हुआ। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है यहाँ पे एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि ए है वो कम टाइम में काम करता है, यानी कि एक दिन में वो ज़्यादा काम करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 यूनिट करता है, आपको दिख सकते हैं। बी उसको ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि वो कम काम करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 की जगह पे वो 2 ही काम करता है, एक में 2 यूनिट काम करता है, राइट। यानी मान के चले उसको 36 टॉय बनाने हैं, तो जो ए है वो एक दिन में 3 बनाएगा और बी जो है यहाँ पे एक दिन में 2 बनाएगा। चलिए, काम हमारा है टोटल 36 टॉय बनाना। अब क्या करेंगे, दोनों का काम मिला दीजिए, यानी कि 3 और 2, यानी कि टोटल 5 काम जो होता है, 5 यूनिट काम होता है। 36 को हम टोटल काम से डिवाइड करते हैं, मान के चलिए टोटल हमें जो यहाँ पे काम करना है, टॉय बनाना है, 36 टॉय बनाना है, एक दिन में 5 टॉय बनते हैं, तो कितने दिन में वो पूरा काम करेंगे। तो 36 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 7.2। 7.2 कहाँ है, ऑप्शन बी। यानी कि अगर ए और बी मिल के काम करेंगे तो 7.2 दिन में खत्म काम कर देंगे। बहुत ही सिंपल हो गया। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई है 10 सेमी है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है यहाँ पे, क्षेत्रफल जो है यहाँ पे हमें पूछा है, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं है। क्या करना है, इसका बेलन का जो सिलेंडर का फॉर्मूला है वो क्या है, तो त्रिज्या दी है 7 और एच दिया है हमें 10, तो 2πr(h) क्या है, पूरे सिलेंडर का फॉर्मूला। उसका हमें सिर्फ क्षेत्रफल ही खोजना है। 2/22/7, आर यहाँ पे 7 है और जो त्रिज्या दी है, अरे हाइट दी है वो है 10। 7 7 कट गए, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 44 और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक जीरो लगा दीजिए, यानी 44 के बाद जीरो क्या है, ऑप्शन ए 440 वर्ग सेंटीमीटर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बनता हो। देखिए, जब जब ऐसे एग्जाम्पल होते हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, वो लेना होता है आपको एलसीएम। 12, 15 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम क्या हुआ, तो डेफिनेटली इसका एलसीएम 60 होगा। देखिए, अब 60 को आप 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 से कर सकते हैं और 20 से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात, 60 से कोई भी छोटा नंबर ऐसा नहीं है जिसको आप इन तीनों से डिवाइड कर सकते हैं।
आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर 1 से 59 के बीच में, कोई भी ऐसा नंबर 60 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको आप 12, 15 और 20 से डिवाइड कर पाओ। ठीक है, चलिए ये काम तो हो गया, यानी कि 60 एक छोटा नंबर है और उसमें शेषफल 4 बता है, यानी कि मैं अगर +4 ऐड कर देता हूँ, राइट, 64 में इसको बना देता हूँ, तो 12 से डिवाइड करूँगा तो भी 4 शेष बचेगा, 15 से भी डिवाइड करूँगा तो भी 4 बचेगा, और 20 से भी डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी जो मेरा जो यहाँ पे वो छोटी संख्या है, छोटी संख्या कौन सी बनेगी, 64 जो है यहाँ मेरा सही जवाब मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, x रेशियो y कितना दिया है, 4:5, तो मुझे खोजना है 5x + 3y रेशियो 5x - 3y का मान अज्ञात खोजना है। इसकी जो वैल्यू है मुझे यहाँ पे निकालनी है, करना कुछ नहीं है, x रेशियो y दिया है जो 4:5, वही मुझे यहाँ पे x पे कर देना है। चलिए x कितना है, 4 है, और y लेना है 5। चलो 5x, यानी कि अगर x की जगह में 4 रखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे ये पूरा टोटल हो जाएगा 20 + 3y, y की जगह पे 5 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 15। ओके, अब रेशियो 5x, x की जगह पे 4 रखता हूँ तो कितना हो जाएंगे 20 - 3y, y की जगह पे 5 रखता हूँ तो 3 और 5 कितने हुए, 15। 20 + 15 यानी कि 35, रेशियो 20 - 15 यानी कि 5। 35 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितने हो गए, 7। तो 7:1, 7:1 कहाँ है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे मेरा सही मिला। चलिए 10% और 20% की दो क्रमिक डिस्काउंट दी जाए तो टोटल डिस्काउंट इसका क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले दिया गया 10% यानी कि -10, दूसरा भी 20% यानी कि माइनस। हमेशा जब जब आपको डिस्काउंट लेना है तो हमेशा माइनस में ही लेना पड़ेगा। देखिए 2 बार माइनस आएगा तो यहाँ पे डेफिनेटली प्लस आएगा, और 10 × 20/100 हो गया है। ये क्या हमारा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला हुआ, तो आपको पता हो a + और माइनस a + और माइनस b + और माइनस a × b / 100, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, अब आगे करना क्या है, देखिए ये जीरो कटा, 2 जीरो ऊपर से कट गए तो यहाँ टोटल बचा कितना, ये जो ब्रैकेट है उसमें 2 ही बचा, याद रखना। -10 - 20 टोटल कितना हुआ, -30। पीछे क्या प्लस है, लास्ट में बचा क्या, 2, -30 + 2 यानी कि -28। डिस्काउंट होता है यानी कि जो टोटल वैल्यू उसमें से कम होता है, यानी कि माइनस आता है, लेकिन मेरा आंसर बनता क्या, 28%। ऑप्शन सी जो है मेरा सही जवाब बनेगा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलते हुए एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, कौन सा है, 5/18 मल्टीप्लाई स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ जो मुझे यहाँ पे खोजनी है। 5/18 है भाई साहब, स्पीड कितनी है तो 72 है, टी यानी कि टाइम कितना दिया है तो 15 है, ट्रेन की लेंथ जो हमें खोजनी है, बस ये सब निपटा दो, आराम से मिल जाएगी। 72 को 18 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिलेंगे 4, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 बनेगा, 60 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 बनेगा। 300 क्या हुआ, 300 हुई आपकी टीएल यानी कि ट्रेन की जो हमारी लेंथ है वो मिलेगी यहाँ पे आपको 300। यदि किसी संख्या का 40% 240 के बराबर है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, किसी संख्या हमेशा होती है x, ये फिक्स होता है, किसी भी संख्या में x लो, y लो, d लो, z लो, कोई भी ले सकते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही काम करना है, का यानी कि मल्टीप्लाई। किसी संख्या का 40%, ओके, x का 40% डिवाइडेड बाय 100। कैसे 100 क्यों लगाया कि 40% में मुझे प्रतिशत को हटाना है तो मुझे 100 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रतिशत से उसमें से ये डायरेक्ट नंबर बन गया। इज इक्वल टू कितना हुआ, 240 हुआ। ये सारा मामला कितना हुआ, 240 के बराबर आ गया। तो सबसे पहले मैं x को खोज लेता हूँ और उसी का 60% में करूँगा, तो ये भी कर सकते हैं। देखिए ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 24 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेंगे यहाँ पे
6, ठीक है। और ये 100 जो नीचे हैं वो पूरा ऊपर चले जाएगा, यानी कि यहाँ से कट गया तो ये 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे तो 600 बना। 600 क्या है? x, तो x इज इक्वल टू 600। 600 का मुझे 60% निकालना है, तो 60% करने के लिए हम 60 को डिवाइड करेंगे और नीचे 100 लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत को हम नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, 60 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो कितने हुए? 360। ये क्या हुआ मेरा सही उत्तर? 360, ऑप्शन बी। प्रथम 5 प्राइम नंबर का एवरेज क्या होगा? देखिए कोई भी 5 नंबर प्राइम नंबर लीजिए। देखिए जो 1 है वो तो हम नहीं ले सकते, वो तो मतलब प्राइम है, वो ना सविभाज्य है, वो तो ना अविभाज्य। सबसे पहले है 2 हमारा, उसके बाद हो गया 3, 5, 7 और 11, राइट। 5 हो गए, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। एवरेज यानी कि 28 अपन 5, टोटल नंबर कितने हैं? 5 है, यानी 5 5 मल्टीप्लाई 25 और बचे 8, यानी कि 3 बचे तो 5.6। कहाँ है? ऑप्शन बी मेरा जो है सही जवाब आएगा। चलिए नेक्स्ट। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? क्या बोला है यहाँ पे? एक जो आयत है, ये हमारा आयत बन गया, उसमें 20 लंबाई में 20% की वृद्धि, मान के चलते इस आयत की जो लेंथ थी वो सबसे पहले 10 थी, ठीक है। और ये जो उसकी चौड़ाई थी, उसकी चौड़ाई थी वो भी 10 थी। सॉरी नहीं ले सकते क्योंकि ये तो हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, वर्ग हो जाएगा। इसका आधा कर लेते हैं, चलो 5 कर लेते हैं। चौड़ाई 5, लंबाई 10, यानी क्या हुआ है? नंबर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ मल्टीप्लाई जो विड्थ होती है, चौड़ाई मल्टीप्लाई लंबाई। तो 5 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ? 50 हो गया, ठीक है। ये एक नॉर्मल आयत की हुई। इसमें क्या करना है? लंबाई 20% की वृद्धि करनी है, तो 10 में 20% की वृद्धि, यानी कि 10 की जगह पे 20% होगा वृद्धि, यानी कि 12 कर दिया, ठीक है। अब जो 5 है, राइट, ये 5 है, उस पर मुझे 10% की कमी करनी है, यानी कि 0.5 की कमी करनी है। इसकी जगह में 20 भी लगा सकता हूँ, अगर 20 रखूँ तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 20 के 10% कितने हुए? तो 20 के 10% हो गए आपके 2, यानी कि मेरा क्या मिलेगा यहाँ पे? 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 हुआ और यहाँ पे कितना हुआ? 18 हो गया, क्योंकि 20 में से 2% की कमी, और यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ टोटल? 20 मल्टीप्लाई 10 तो 200 था। पहले क्षेत्रफल कितना हुआ? 200 था। अब यहाँ पे 10% की कमी, 20 का 10% हो गया है 2, तो 2 माइनस हो गया तो 18, और 10 का 20% होता है 2, तो वो होगा +2, ठीक है। अब क्या करना है? क्षेत्रफल खोजना है, तो 12 मल्टीप्लाई 18, 12 मल्टीप्लाई 18 कितना हुआ? 18 मल्टीप्लाई 12, 6 और 9 21, यानी कि 216 हो गया। पहले था 200 और अब हुआ 216, ठीक है। पहले कितना था? 200, बेस था हमारा 200, अब भी था, बढ़ा कितना? 16 हुआ। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो ये कटे, 16 को 2 से डिवाइड करते तो कितने मिलेंगे मुझे? 8, लेकिन क्या मिलेगा मुझे? वो प्रतिशत। कहाँ है? 8% की वृद्धि हुई। जो देखिए 8000 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8000 है, कोई भी फॉर्मूला की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए 5% प्रति साल, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 8000 का 5% दोस्तों, तो कितना हुआ? 400 हुआ 1 साल का। 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का कितना हुआ? 800। लेकिन ये क्या था? सिर्फ और साधारण ब्याज, और हमें खोजना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि, यानी कि पिछले साल का भी इंटरेस्ट खोजना पड़ेगी। तो 400 का इंटरेस्ट कितना हुआ? 5% के हिसाब से 20 रुपये हुआ,
तो 800 + 20 यानी कि 820 कहाँ है? ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइज कीजिए, यानी कि रिवर्स करके आप देख सकते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ और प्रतिशत यहाँ पे क्या होगा? देखिए, क्रय मूल्य है उसका उसका देखिए क्या है? क्रय मूल्य से मान के चलिए क्रय मूल्य है 100, लेकिन उस पर जो छपी गई कीमत है, यानी कि जो प्रिंट कीमत जो होती है वो होती है 120। क्यों? कि 100 पे 20% अधिक ज़्यादा वो प्रिंट करता है, 120 की कीमत होगी। अब उसमें से 10% की छूट दी जाती है, यानी कि 10% डिस्काउंट दिया जाता है। तो 120 में 10% डिस्काउंट देता है, तो 120 का 10% क्या होगा दोस्तों? तो 12 रुपये हुआ। तो 120 में से 12 में कटता हूँ तो कितना मुझे मिलेगा? 108। जो मैंने क्रय किया, मैंने किसी भी चीज़ को 100 में खरीदा और लास्ट मैंने उस पर बढ़ा के और डिस्काउंट दे के मैंने 108 में बेच दिया, यानी कि 100 की कीमत 108 में मैंने बेचा, यानी कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो सिर्फ और सिर्फ 8% मेरा लाभ होगा। देखिए A/B 2/3 है, B/C 4/5 है, तो A/B/C खोजना है। देखिए सिर्फ ऐसे लिख देना है सबसे पहले A/B/C 2/3 और 4/5। इधर 4 आएगा, जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ पे उसके साइड का नंबर जो हमें चिपका देना है। 2/4 8, 3/4 12 और 3/5 15। 8 12 15 कहाँ है? ऑप्शन ए मेरा सही जवाब। 5,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट खोजना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला लगाना ही नहीं चाहिए। 5,000 है तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 5,000 का 10%, यानी कि 10वां हिस्सा कितना हुआ? 500 हुआ। ऐसे कितने साल? तो 3 साल। तो टोटल कितना बना? 1500। 500 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1500 ऑप्शन ए। एक वृत्त का व्यास है 14 सेमी और उसकी जो परिधि है, सॉरी हमें परिधि खोजनी है। देखिए वृत्त है, राइट, उसकी परिधि खोजने का फॉर्मूला है यहाँ पे 2πr, लेकिन यहाँ पे d दिया गया है, d है 14, यहाँ में खोजना है r चाहिए हमें। तो जो d होता है उसके अगर d को 2 से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलेगा क्या? r। पाई की जगह पे 22/7 रख सकता हूँ और r की जगह पे 7 रख सकता हूँ। 7 7 करके 22 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 सेंटीमीटर। यदि 5 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? M1D1 = M2D2। ये क्या है? ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है इस तरह के एग्जाम के लिए। M1 यानी कि कितने लोग? तो 5। D1 कितने दिन? तो 20। M2 फिर से कितने लोग? 10। कितने दिन? तो D2 मुझे खोजना है। 20 को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो इधर 2 आएंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आएंगे। D2 कितने मिलेंगे? 10। 10 दिन ऑप्शन सी। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। उसे 125 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो अधिकतम अंक क्या है? देखिए 33% अंक की आवश्यकता थी, लेकिन प्राप्त उसके कितने हुए? 125, और वह 40 अंकों से क्या हुआ? फेल। तो 33% कितने थे अंक? तो 125 के अंदर अगर मैं 40 ऐड करता हूँ तो 165 जो अंक है वो मेरे बनते हैं 33%। मुझे खोजने हैं यहाँ पे दोस्तों 100%, ज़्यादा से ज़्यादा टोटल नंबर। तो 100 को मैंने मल्टीप्लाई 165 से और डिवाइड कर दिया 33 से। 33 की जगह पे मैं 11 × 3 लिख सकता हूँ, यस। 165 को मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूँ, कैसे? तो 116 की जगह पे 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, बचे कितना? 5, यानी कि 15 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 165 बन सकते हैं डेफिनेटली। 15 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेंगे यहाँ पे 5। तो 100 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुए? 500, ऑप्शन ए। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए प्रथम 10 जो इवन नंबर है, ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर का यहाँ पे मुझे एवरेज निकालना है। चलिए मैं निकालता हूँ। ना कोई फॉर्मूला याद है, कुछ पता नहीं, तो क्या करना है? सिंपल, सबसे पहले तो चिपका दीजिए।
इवन नंबर कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 और 20, चले 10 हो गए। अब सब इन सब का एडिशन कर दीजिए। 2 और 4 6, 6 + 6 12, 8 20, 30 42, 14, 56, 72, 90 और 20, 110। 110 को हमने टोटल नंबर कितने हैं? 10, 10 से डिवाइड कर दिया तो 0 0 कट गए, बचे कितने? 11, 11 यानी कि ऑप्शन बी जो है सही मिलेगा। एक फल विक्रेता के पास कुल कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 सेब बचे हैं, तो मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे? देखिए, कुछ सेब थे, मुझे पता नहीं कितने थे, वो मुझे खोजने हैं, लेकिन उसमें से इसने जो टोटल थे सेब उसमें से 40% बेच दिए और उसके बाद बचे कितने? 420। 420 जो बचे हैं वो कितने हो गए? टोटल 100% थे, उसमें से 40% बेच दिए और तो बचे कितने? 60%। और वो 60% कितने हैं संख्या में? तो 420 है। चलिए, बड़ा आसान हो गया। टोटल खोजने हैं तो मुझे 100% मुझे यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। चलिए, 100 को मल्टीप्लाई करता हूँ 420 से और 60 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 100 × 420 और डिवाइड कर दिया भाई साहब 60 से, 0 0 तो कट गए। 42 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 7 आएगा, 7 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 700 यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही जवाब। 2/3, 4/5 और 6/7 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए, HCF जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके जो टोटल जो नंबर होते हैं, राइट, उसका हमें एलसीएम लेना है और ऊपर जो होते हैं उसको हमें क्या लेना है? HCF, यानी कि जो होता है यहाँ पे जो पूछा गया है उसका जो टोटल विरोधी है, यानी कि जो पूछा गया है उसका सिमिलर ऊपर आएगा, राइट, और जो उसका जो विरोधी है वो नीचे आएगा। एलसीएम नीचे आएगा और HCF डेफिनेटली ऊपर आएगा। एलसीएम पूछा जाता है तो इसका रिवर्स कर देना। चलिए, 3, 5 और 7 का यहाँ पे एलसीएम कितना हुआ? तो वो होगा 105 ही होगा। 105 को आप 3 से, 5 से और 7 से सब से डिवाइड कर सकते हैं। 2, 4 और 6 का HCF कितना हुआ? तो दोस्तों 2 ही होगा। 2/105 कहाँ है? ऑप्शन ए। एक वस्तु को 720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस खोजनी है, जो हमेशा 100% ही होती है। 120% लाभ यानी कि अगर 100% क्रय मूल्य है तो उस पर 20% ज़्यादा नहीं, 120% वैल्यू कितना है? 720 है। मुझे खुद सिर्फ और सिर्फ 100% है, करना कुछ नहीं है। 720 को मल्टीप्लाई करना है 100 से और इन सबको डिवाइड करना है 120 से। 0 0 करके 72 को 12 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर 6 आएगा। 6 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन बी 600 मेरा सही जवाब। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना टाइम लगेगा? देखिए, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, मैं वही फार्मूला मुझे चिपका देना, स्पीड मल्टीप्लाई टी टाइम इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, 5/18 तो है ही। स्पीड कितनी है यहाँ पे? तो 60। टाइम कितना है? तो वो खोजना है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 120 मीटर और प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों का एडिशन कितना हुआ? 120 + 180 यानी कि 300। देखिए, जो निकलता है निकाल दो। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 18 की जगह पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। 6 को 3 के मल्टीप्लाई करते तो 18 मिलेगा, तो 60 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 10 मुझे मिल गया। 0 0 इधर भी कटा, इधर भी कटा, 5 था, इधर आ गए 6, 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 18, t बराबर 18 सेकंड यानी कि ऑप्शन सी। चलिए, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? इसके लिए एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जब सबसे पहले अधिक दिया है x + 100 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। x कितना है? 25, x + 100 125 मल्टीप्लाई 100, 25 5 125, 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएंगे? 20%, 20% यानी कि ऑप्शन बी। एक क्यूबॉइड है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और उस ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी, 8 सेमी और 6 सेमी है, तो उसका आयतन यानी कि उसका वॉल्यूम कितना होगा? देखिए, जो क्यूबॉइड होता है उसका जो वॉल्यूम खोजना हो तो उसका नॉर्मली एक ही फॉर्मूला है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लिकेशन। तो लंबाई कितनी है? 10,
चौड़ाई कितनी है 8 और हाइट कितनी है तो 6, 10 और 8 80 और 6 480। 400 का 80 कहाँ है 480, लेकिन आएगा यहाँ पे घन समय क्योंकि क्यूबॉइड है। तो ऑप्शन ए मेरा सही 26 में आंसर मिलेगा। 450 का 20% और 250 का 10% मुझे खोजना है। 450 का 20% कितना हुआ तो दोस्तों वो होगा 90 और 250 का 10% कितना हुआ तो वो होगा आपका 25। 90 प्लस 25 कितना हुआ 115, 115 यानी कि ऑप्शन सी। दो संख्याओं का योग दिया है 40, उनका जो डिफरेंस दिया है 10, तो उनका अनुपात मुझे यहाँ पे पूछना है। देखिए एक्स और वाई, योग कितना है 40, डिफरेंस कितना है एक्स माइनस वाई 10, तो प्लस एक्स और माइनस वाई तो कट गए तो कितने आएगी 2x आएगी। 40 प्लस 10 कितने हुए 50, तो x मेरे को मिलेगा वो मिलेगा आपका 25, x मिलेगा मुझे 25। चलो x 25 है तो टोटल 40 करना है तो y कितना हुआ डेफिनेटली 15 ही होगा। तो क्या मुझे मिला, इसका मतलब ये मिला कि मुझे x मिला 25 और y मिला 15। राइट, चलिए जितना निकलता है निकाल दीजिए। 5:3 बन गया यहाँ पे 25 और 15 का। 5:3 कहाँ है ऑप्शन सी में। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिए हैं 4:1। यदि उसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 4:3 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, 4:1 सबसे पहले इसका अनुपात दिया है। होता कितना है 4:3 कब होता है, उसमें 5 लीटर पानी मिलाने के बाद, यानी कि जो पहले 1 यूनिट पानी था अगर उसमें मैंने 5 लीटर पानी मिला दिया तो 2 यूनिट बढ़ गए, यानी कि हर एक 5 लीटर पे 2 यूनिट बढ़ते हैं। इसका मतलब सिंपल हुआ कि 4 यूनिट है तो हर में 2 यूनिट में 5 लीटर, दूसरे 2 में 5 लीटर, यानी कि टोटल 10 लीटर क्या है मेरे पास दूध है। इसमें मिश्रण में 10 लीटर टोटल दूध है। देखिए √625 प्लस √441 का मान। √625 किसका स्क्वायर है, अरे सॉरी किसका रूट है, तो 25 का स्क्वायर होता है। और √441 किसका है तो 21 का। 25 प्लस 21 46, ऑप्शन बी। तो ये थे दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के ऑलरेडी सारे होने वाले हैं। थैंक यू।